अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज के हमारे लेक्चर का उन्वान है तमसाल कारी। इंशाअल्लाह तफसील के साथ हम इसको पढ़ेंगे, इसके मुख्तलिफ़ अक़साम और इसकी जो तकनीकें हैं इन सब को हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान नोट्स मैंने लिखे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ। अच्छा, तमसाल कारी एक कदीम और मशहूर फ़न है। फ़न यानी एक तरीक़ाकार है। ये फ़नून लतीफ़ा का एक हिस्सा है। फ़नून लतीफ़ा वो फ़नून जो लोगों के लिए मुसर्रत का बायस हो, जिसको देख कर लोग खुश हो सके, इसको हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं। तो ये फ़नून लतीफ़ा का एक हिस्सा है और इसका मकसद आर्ट के ज़रिए हकीकी या ख़याली अशकाल को एक ठोस और मादी सूरत में पेश करना होता है। अब मैं वजाहत करता हूँ इस पैराग्राफ का। तमसालकारी में मुख्तलिफ़ मवाद जैसे कि पत्थर, दाँत, मिट्टी और लकड़ी वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तमसालकारी एक फ़न है और फ़नून लतीफ़ा का एक हिस्सा है। इसका मकसद है कि हकीकी या ख़याली अशकाल को, यानी एक शख्स है उसके ज़हन में एक सोच है, एक तख्लीकी सोच है, किसी चीज़ को बनाने का सोच है, एक खाका उसके ज़हन में बन चुका है। अब वो इसको मादी सूरत में पेश करता है, उसको वजूद देता है। तो ये क्या है? ये तमसालकारी है। मिसाल के तौर पर एक कारपेंटर है, बढ़ई, ये जो लकड़ी के ज़रिए से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, उसके जहन में एक सोच आती है कि मैं एक कुर्सी बनाऊंगा। तो पहले से वो जहन में एक नक्शा बनाता है कुर्सी का कि इसके नीचे पाए होंगे, ऊपर इस तरह का एक मेज़ शक्ल होगा, तो एक कुर्सी बनेगी। तो फिर तब जाकर वो एक कुर्सी बनाने में कामयाब हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक ख़याली शक्ल थी। अब इन्होंने इसको मादी यानी एक वजूद दिया। तो ये क्या है? ये तमसालकारी है। तमसालकारी पत्थर, दाँत, मिट्टी, लकड़ी वगैरह इसमें इस्तेमाल होते हैं। बहुत सी अक़साम हैं, अब हम पढ़ेंगे। तारीफ़, डिफिनीशन। तमसालकारी एक फ़न है जिसमें मुख्तलिफ़ मवाद को तराश कर, डालकर या जोड़कर एक तीन बोदी यानी 3D शक्ल बनाई जाती है, जो आर्टिस्ट की तख्लीकी ख़यालात या हकीकी दुनिया के मज़ाहिर को पेश करती है। ये शक्लें अक्सर जमालियाती या अलामती मकासद के लिए बनाई जाती है। अच्छा, तमसालकारी एक फ़न है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को तराश कर, जिस तरह पत्थरों को तराशा जाता है, या डाल कर यानी एक चीज़ को दूसरे में डालकर, या जोड़ कर, ठीक है। ये बहुत सी अक़साम है इसकी। तो इन तमाम तरीक़ाकार की बदौलत एक तीन बोदी शक्ल बनाई जाती है, एक 3D शक्ल बनाई जाती है, यानी जो मुख्तलिफ़ एंगल से वो चीज़ देखी जाती है, वो शक्ल देखी जाती है। जो आर्टिस्ट की तख्लीकी ख़यालात, जिस तरह के हमने कहा, हमने बढ़ई की मिसाल की कि उसके जहन में एक ख़याल आता है, तख्लीकी ख़याल, बनाने का एक ख़याल आता है, फिर जाकर वो एक चीज़ बना लेता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है? ये इसको हम तमसालकारी कहते हैं। ये जो शक्लें बनाते हैं, जो तमसालकारी होती है, ये अक्सर जमालियाती यानी हुस्न के लिए, ताकि लोग इसको देखकर खुश हो सके, या अलामती मकासद के लिए ये शक्लें बनाई जाती है। अलामत के तौर पर ये शक्लें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर हिंदू है तो पत्थरों को तराश कर उससे बुत बनाते हैं। तो ये एक अलामत है उनकी नज़र में कि ये हमारे नऊज़ुबिल्लाह खुदा हैं, फिर वो इनकी इबादत करते हैं। इसी तरह फ़ौजियों के मुजस्समे बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? तमाम तमसालकारी है। मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुख्तलिफ़ नई नई चीज़ें बनाई जाती है। अच्छा, तमसालकारी की अक़साम। तमसालकारी की कई अक़साम है जो मुख्तलिफ़ तकनीकों और मवाद के इस्तेमाल पर मबनी है। इनमें से कुछ अहम अक़साम दर्ज झेल हैं। अब इन अक़साम से ये मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। पत्थर की तमसालकारी। पत्थर, स्टोन। पत्थर की तमसालकारी सबसे कदीम और मशहूर किस्म है। इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के पत्थर जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, चूना पत्थर वगैरह इस्तेमाल होते हैं। पत्थर की तमसालकारी में पत्थर को तराश कर मतलूबा शक्ल दी जाती है। आसान है, नाम से ज़ाहिर है कि पत्थर की तमसालकारी में
पत्थरों को तराशा जाता है और इससे चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर बुत किस चीज़ से बनता है? पत्थरों से। पत्थरों को तराशा जाता है और इससे बुत बनाए जाते हैं। तो ये पत्थर की तमसालकारी। इसी तरह पत्थरों से कुर्सियाँ भी बनाई जाती हैं। पत्थर की कुर्सियाँ, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसको तराश कर उससे चीज़ें बनाई जाती है। तो ये पत्थर की तमसालकारी है। दाँत की तमसालकारी, ये एक और किस्म है। दाँत की तमसालकारी में दाँतों जैसे कि कांसी, लोहा और स्टील को इस्तेमाल किया जाता है। दाँत नाम से जाहिर है कि इसमें लोहा होगा, स्टील या कांसी वगैरह, तो इसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। दाँत को पिघलाकर, लोहे को पिघलाकर मुख्तलिफ सांचों में डाला जाता है या उसे पीसकर और जोड़कर मतलूबा शक्ल दी जाती है। मतलूबा शक्ल यानी जो शक्ल मतलूब होती है, जो चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर एक लुहार है, वो दरांतिया और इसी तरह कुल्हाड़ियाँ वगैरह बनाता है लोहे से। तो पहले इन चीज़ों को पिघलाता है, फिर उसको एक सांचे में डालता है और यूं दरांती वजूद में आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये दाँत की तमसालकारी है। इसमें मुख्तलिफ दाँतों को यानी लोहा, कांसी, स्टील, इन चीज़ों को पिघलाकर एक कालिब में, एक सांचे में डाला जाता है और फिर उससे चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर कुल्हाड़ी, दरांती, चाकू, छुरी, जो भी है ये इससे बनाई जाती है। अगली किस्म है लकड़ी की तमसालकारी। अब नाम से जाहिर है इसमें लकड़ी का इस्तेमाल होगा। लकड़ी की तमसालकारी में मुख्तलिफ अक़साम की लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। लकड़ी को तराश कर या कटाई के ज़रिए मुख्तलिफ अशकाल बनाई जाती है। लकड़ी की तमसालकारी में तफसील और फ़नकाराना महारत की ज़रूरत होती है। अब ये देखे, आपने अक्सर ये कारपेंटर देखे होंगे, बढ़ई, ये मुख्तलिफ लकड़ियों को इस तरह काटते हैं, इसको फिर आपस में जोड़ते हैं, उस पर मेख लगाते हैं और इसी तरह वो एक चीज़ बना लेते हैं। एक कुदाल बना लेते हैं, एक चारपाई बना लेते हैं, मेज़ बना लेते हैं, उसके लिए पाए बनाते हैं, ऊपर सतह हमवार होता है। तो ये क्या करता है? लकड़ी को काटता है मुख्तलिफ औज़ारों के ज़रिए से और फिर उसे एक चीज़ बनाता है। तो ये क्या है? तमसालकारी है। और इसमें चूँकि लकड़ी का इस्तेमाल होता है तो इसी वजह से ये लकड़ी की तमसालकारी कहलाएगी। अच्छा, फिर है मिट्टी की तमसालकारी। मिट्टी की तमसालकारी में नरम मिट्टी को हाथों या औज़ारों से मतलूबा शक्ल दी जाती है। बाद में उसे पकाया जाता है ताकि मिट्टी की सख्ती हो जाए। ये तकनीक अक्सर प्लास्टर के साथ भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, मिट्टी की तमसालकारी, इसमें मिट्टी का इस्तेमाल होता है। मिट्टी के ज़रिए से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है। आपने अक्सर देखा होगा गाँव में ये होते हैं जो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिट्टी से बनाते हैं। हांडियाँ बना लेते हैं, इसी तरह छोटे छोटे ख़ज़ाने बना लेते हैं। हम बचपन में देखते थे, उसमें फिर हम पैसे डालते थे। छोटे छोटे खिलौने इस मिट्टी से बना लेते हैं, फिर उसको रखते हैं और सख्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये मिट्टी की तमसालकारी है। यानी मिट्टी की वजह से मिट्टी को इस्तेमाल करके वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को बना लेते हैं। तो ये मिट्टी की तमसालकारी है। ये तो थी अक़साम। अब तकनीकें यानी तरीक़ाकार, तमसालकारी के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार कौन कौन से हैं? तो तमसालकारी में मुख्तलिफ़ तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जिनमें तराशने, डालने, जोड़ने और कटाई करने की तकनीकें शामिल है। इनमें से कुछ अहम तकनीकें दर्ज झेल है। वही बातें हैं, यानी तकनीकें क्या है, तरीक़ाकार क्या है। जब आप तमसालकारी करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, तो कौन कौन से तरीक़ाकार अपनाते हैं? तराशते हैं किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को जोड़ लेते हैं, दो चीज़ों को आपस में एक नई शक्ल बना लेते हैं, या किसी चीज़ को हम काट कर एक नई शक्ल बना लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार हैं। इनमें से कुछ अहम ये हैं। तराशना, इस तकनीक में मवाद को तराश कर मतलूबा शक्ल दी जाती है। ये तकनीक आमतौर पर पत्थर, लकड़ी और कांसी में इस्तेमाल होती है, यानी चीज़ों को तराशी जाती है। तो ये क्या है? तराशने की तकनीक है। फिर है डालना यानी एक चीज़ को दूसरे में डालना, उंडेलना। इस तकनीक में नरम मवाद जैसे मिट्टी या मोम को हाथों या औज़ारों से शक्ल दी जाती है। यानी नरम मवाद हो, यानी मिट्टी नरम होती है, या मोम, तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार बनाए जाते हैं। ठीक है, जोड़ना यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। इस तकनीक में मुख्तलिफ़ अशिया और मवाद को जोड़कर तमसाल बनाई जाती है, एक शक्ल बनाई जाती है।
ये तकनीक आमतौर पर दाँत और लकड़ी में इस्तेमाल होती है। फिर है केस्टिंग। इस तकनीक में मवाद को पिघलाकर सांचों में डाला जाता है, जिस तरह हमने दरांती की मिसाल दी। ठीक है, ये तकनीक आमतौर पर दांतों में इस्तेमाल होती है। देखिए दांतों में, लोहे में, तो लोहा चूँकि लोहार होता है और इससे दरांती और कुल्हाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, तो इसको हम केस्टिंग कहते हैं। ये केस्टिंग की तकनीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की तकनीकें हैं। तमसालकारी एक फ़न है जिसमें तहलीकी सलाहियत, महारत और तफसील की ज़रूरत होती है। इस फ़न के ज़रिए आर्टिस्ट अपनी तहलीकी ख़यालात को, इसके जहन में जो ख़यालात आते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो अपने तहलीकी ख़यालात को आर्टिस्ट इस फ़न के ज़रिए हकीकत में तब्दील करते हैं और इन्हें मादी शक्ल देते हैं। यानी उसके जहन में ख़याल आता है और फिर उस ख़याल को हकीकत में तब्दील करता है। कुर्सी या मेज़ बनाने का ख़याल उसके जहन में आता है कि इस तरह अगर मैं करूँगा, चीज़ों को जोड़ूँगा, कटाई करूँगा, तो इस तरह एक मेज़ वजूद में आ जाएगा। तो इसी तरह फिर वो मेज़ बनाने में कामयाब हो जाता है। तो ये आज का लेक्चर था तमसालकारी के हवाले से। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।